मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इस रामचरितमानस पाठ में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एपिसोड आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। माता गौरी आशीर्वाद देती हैं माता जानकी को और आशीर्वाद पाकर हर्षित मन से माँ जानकी लौट रही हैं मिथिला की तरफ, जनकपुर की तरफ। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। जानि गौरी अनुकूला, सियहि हरसु न जाय कही। मंजुल मंगल मूला, बाम अंग फड़कन लगे। हृदय सराहत सियलो नाई। गुरु समीप गबने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा किन्नी। पुनि आशीष दुहु भाइन दिन्हि। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखाड़े। करि भोजन मुनि बड़ विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई। संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिशि शशि उयउ सुहावा। सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचारु कीन्ह मन माही। सिए बदन समहिम कर नाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिषु। दीन मलिन सकलंक। सिए मुख समता पावकिमी। चंदु बापुरो रंक। घटाई बढ़ाई बिरहिन दुखदाई। ग्रसई राहु निज संधिहि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही। अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दिन्हे। होई दोष बड़ अनुचित किन्हे। सिए मुख छवि विधु ब्याज बखानी। गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा। आयसु पाई कीन्ह बेसामा। विगत निशा रघुनायक जागे।
बंधु बिलो की कहन अस लागे। उयऊ अरुण अब लोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखनु जोड़ी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भय नृपति बलिहीन। निप सब नखत करहि उजियारी, टारि न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधु कर खगनाना, हरषे सकल निसाय अवसाना। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला बड़ श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं, सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकबे, भौंडे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। तो मित्रों, आज के लिए प्रसंग यहीं विश्राम करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए
प्रभु श्री राम आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ मिलते हैं कल नए प्रसंग में। जय श्री राम।